बिजनेस में देखो एक किस्म से ठप पड़ जाएगा, डाउनफॉल की तरफ आ जाएगा बिल्कुल। हम लोग तो बहुत खफाए हैं क्योंकि हमें काफ़ी लॉस होगा इस साल हमें क्योंकि लोग अगर ख़रीदना और पहनना बंद कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जो 1-1 किलो 2-2 किलो की बार लेते हैं और हमारी करेंसी जो है वो इंडिया से बाहर जा रही है, वो लेके अपने लॉकर में रख लेते हैं, घर पे रख लेते हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। फैमिली हमारी इसी से चल रही है, तो इतने साल से इसी, तो और लाइन तो चेंज कैसे कर पाएंगे हम लोग। विनती करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि एक साल अगर कोई सोना अगर नहीं खरीदेगा तो 20 करोड़ की जनता जो ज्वेलरी एसोसिएशन के साथ जो जुड़ी हुई है उनके परिवार में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत परेशानियाँ आएंगी। फुटफॉलिंग में देखो बहुत फ़र्क तो पड़ा ही है। अभी आप शॉप में देख सकते हैं फ़िलहाल एक भी कस्टमर नहीं है। यही कहेंगे कि मोदी जी को कुछ ना कुछ इस बारे में ज़रूर दोबारा से अपनी राय देनी चाहिए। हम 8-10% की सारी गेम होते हैं, इसमें कारीगर को भी देना होता है, हमने भी कमाना है, स्टाफ का खर्चा भी है, एसी भी लगे हैं, सब कुछ है, आप समझ सकते हैं। अगर वो हॉलमार्क है तो वो पुराना दे दें और नया ले जाएं। सिर्फ मेकिंग जो हम लेते हैं, जो ज्वेलर्स लोग जो लेते हैं, हमें मेकिंग मिल जाए। पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। इसका इफ़ेक्ट अब जाकर देश की इकोनॉमी में साफ दिखाई दे रहा है और जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था देशवासियों से कि वो आने वाले एक साल में गोल्ड खरीदने से परहेज करें और गोल्ड ना खरीदें। अब इसी बात को लेकर इस इंडस्ट्री पर क्या फ़र्क होगा, इस इंडस्ट्री पर कितना इफ़ेक्ट आएगा, हम आए हैं यहाँ पर। एक ज्वेलर शॉप है सचदेवा ज्वेलर्स, मोती नगर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और चलिए बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के दुकानदार से, यहाँ के ऑनर से कि आखिर प्रधानमंत्री के इस फैसले का असर कितना होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर देश का प्रधानमंत्री किसी बात को लेकर आह्वान करता है तो देशवासी उस पर कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या इस इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर कितना असर आने वाला है, इस बात को लेकर बात करने के लिए चलिए चलते हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं सोनू सचदेवा जी। मोती नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं सोनू सचदेवा जी से बात करने के लिए। सर, जिस तरह की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, हालांकि ये अभी तक बिल्कुल कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है, बिल्कुल इनफॉर्मल अनाउंसमेंट है, उसके बावजूद भी अभी आपकी इंडस्ट्री में या अगर आपकी बात करें आपकी दुकान में फुटफॉल में कितना फ़र्क आया है? देखो जी, जो मोदी जी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में सबसे प्रिय नेता वही हैं। अब वो जो कहेंगे तो जनता को उनका कहना वो दिल से ही मानती है। फुटफॉलिंग में देखो बहुत फ़र्क तो पड़ा ही है। अभी आप शॉप में देख सकते हैं फ़िलहाल एक भी कस्टमर नहीं है। बस फिर भी उन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है वो देश के हित में लिया है और हम देखो हमारा काम ज्वेलरी का भी है साथ साथ, तो फिर भी हम उनके फ़ैसले का स्वागत करते हैं। बस साथ में थोड़ा सा चेंजेस ये भी चाहते हैं कि जैसे इसमें कहा गया है कि आप गहने ना खरीदें, तो मेरी ऐसे ज्वेलर्स होने के साथ साथ एक ऐसी सोच है कि जितनी भी महिलाएं हैं जिनको भी आभूषण की आवश्यकता है वो नया ना खरीदें, चलता है कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर का पुराना सोना जो उनके घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो लेकर आएँ। अगर वो हॉलमार्क है तो वो पुराना दे दें और नया ले जाएं। सिर्फ मेकिंग जो हम लेते हैं, जो ज्वेलर्स लोग जो लेते हैं, हमें मेकिंग मिल जाए, उनका भी पूरा हो जाएगा शौक कह लो। ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हमारा परिवार भी देखो ज्वेलर एसोसिएशन के साथ सबके साथ आज 150 करोड़ की जनता में 20 करोड़ की जनता, कारीगर हो गए, सब हो गए, ज्वेलर्स हो गए, तो एक चेन बनी हुई है। 20 करोड़ जनता जो है इस टाइम ज्वेलरी के साथ इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो बस हमारा भी एक सजेशन है कि आप नहीं, ये सिर्फ जो संदेश है ना, ये उन लोगों के लिए है जो 1-1 किलो 2-2 किलो की बार लेते हैं और हमारी करेंसी जो है वो इंडिया से बाहर जा रही है, वो लेके अपने लॉकर में रख लेते हैं, घर पे रख लेते हैं, तो उनको ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सोनू जी, अगर बात करें हम कि पहले ही गोल्ड इतना महंगा हो चुका था, आम आदमी की पहुंच से तो पहले ये बाहर था, अब एक ये मार और आ गई, अनाउंसमेंट आ गई, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 साल के लिए गोल्ड नहीं खरीदो। और नंबर 2 कि
अब इस पे गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई है, गोल्ड और महंगा होगा, तो कितना इफ़ेक्ट करेगी आपकी इंडस्ट्री? फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम मोदी जी से भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको एक संदेश ये भी दे दें साथ साथ कि अपने पुराने घर का सोना लेकर आएँ, और जिसको ज़रूरत है तो वो अपना पुराना दें और ओल्ड फैशन का ज्वेलरी हमें दे दें और न्यू फैशन की ज्वेलरी हमारे से लेके जाए। सिर्फ मेकिंग दे दें, उनका भी काम चल जाएगा, हमारा भी काम चल जाएगा। मेरे पास पीछे आप देख सकते हैं एक मशीन पड़ी है जो गोल्ड टेस्टिंग की मशीन है, तो इसमें अगर वो हॉलमार्क होगा तो उनका 1% भी कटिंग कोई भी ज्वेलर नहीं करेगा। सिर्फ पुराना दे दें और नया ले लें, और जो मेकिंग जो जरा सी होती है वो दे दें, और दोनों परिवारों का काम चल जाएगा। अगर लोगों ने ये बात को मानना शुरू कर दिया, अगर वो 1 साल तक के लिए गोल्ड का बाइकआउट कर देंगे, तो क्या होगा इस इंडस्ट्री का, और इस इंडस्ट्री के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका क्या होगा? देखो ये 2 पहलू हैं। ज्वेलर एसोसिएशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका बिजनेस में देखो एक किस्म से ठप पड़ जाएगा, डाउनफॉल की तरफ आ जाएगा बिल्कुल। और देश के प्रति देखा जाए तो देश के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है। बस मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से यही एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे देश की करेंसी बाहर भी ना जाए, देश भी आगे तरक्की की ओर बढ़े, और ज्वेलर एसोसिएशन का परिवार भी चलता रहे, किसी को कोई परेशानी ना हो। ये तो इसका हल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने निकालना है, और फिर भी हम प्रधानमंत्री जी के हर फैसले के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। सोनू जी, अगर बात करें कि कई लोग जिनके घर में फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, उसके अंदर तो लाजमी है कि लोगों ने गोल्ड खरीदना ही है, तो उसका विकल्प भी जो आप बता रहे हैं उसी पे आना होगा। यही विकल्प है जी, पुराना दे और नया ले जाएं। प्रधानमंत्री जी जो तो आपकी कटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर मेकिंग होती है, उसमें भी नुकसान तो आम आदमी को ही होगा ना। देखो अगर हॉलमार्क होगा, मैंने पहले भी आपसे बोला, हॉलमार्क होगा तो 1% भी आपको कटवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बोल रहे हैं आप 100 ग्राम की कोई चीज़ हमारे से लेकर आएँ, 100 ग्राम की चीज़ हमारे से दूसरी ले जाएं, 1% भी कटेगा नहीं। सिर्फ नए की मेकिंग दें और जाएं। तो मेकिंग भी हर ज्वेलर अलग अलग लेता है, कोई 3%, कोई 4%, कोई 5%। देखो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ ले रहे हैं। हाँ, किसी में 7% होते हैं, किसी में 8, किसी में 10, डिपेंड करता है। अब ऐसा तो नहीं कि हम मेकिंग को 25% मांग रहे हैं, हम 8-10% की सारी गेम होते हैं। इसमें कारीगर को भी देना होता है, हमने भी कमाना है, स्टाफ का खर्चा भी है, AC भी लगे हैं, सब कुछ है, आप समझ सकते हैं, लेकिन मेकिंग तो जायज़ है। अगर हम बात करें, अगर 1 साल तक फुटफॉल नहीं रहता तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा लॉस होने वाला है इंडस्ट्री को, तो उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से की जाएगी? इसके लिए तो मैं सिर्फ दोबारा एक विनती करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से कि 1 साल अगर कोई सोना अगर नहीं खरीदेगा तो 20 करोड़ की जनता जो ज्वेलरी एसोसिएशन के साथ जो जुड़ी हुई है उनके परिवार में बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत परेशानियाँ आएंगी। कुछ ना कुछ ऐसा हल निकालना चाहिए कि देश की करेंसी बाहर भी ना जाए और हम ज्वेलर्स सब परिवारों का रोजी रोटी भी चलती रहे। तो चलिए, जो दुकान पे लोग हैं, जो स्टाफ काम करता है, उनसे बात करते हैं कि अगर ये कुछ इम्प्लीमेंट हो जाता है, लोग प्रभावित हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से, तो कितना कुछ फ़र्क ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, उन पर पड़ेगा। मैडम, आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा जी, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में? मुझे इस लाइन में 25 ईयर्स हो गए हैं वर्क करते हुए। अगर ये बात सच हो गई, लोगों ने आना छोड़ दिया, 1 साल तक गोल्ड लेना छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है ऑनर तो बियर नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या सोच रहे हैं, क्या अपना भविष्य सोच रहे हैं? ऑनर नहीं वेयर कर पाएगा तो स्टाफ तो वैसे ही नहीं कर पाएगा ना वेयर। तो ये तो हम यही कहेंगे कि मोदी जी को कुछ ना कुछ इस बारे में ज़रूर दोबारा से अपनी राय देनी चाहिए। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? अगर देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात कहता है कि 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदना, थोड़ी दूरी बनानी है, तो इस फैसले से कितना नाराज़ हैं, कितने खफा हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत खफा हैं क्योंकि हमें काफ़ी लॉस होगा इस साल हमें क्योंकि लोग अगर ख़रीदना और पहनना बंद कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर। थोड़ा सा उनको चेंजेस देनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। मोदी जी को अपना फैसला थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ऑनर ही नहीं हैं तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है ना, फिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम इसी लाइन से जुड़े हुए हैं काफ़ी साल से।
फिर और कोई लाइन चेंज। इतने साल अगर आपको एक इंडस्ट्री में काम करते हो गए हैं तो चेंज करना, फैमिली हमारी इसी से चल रही है, तो इतने साल से इसी, तो और लाइन तो चेंज कैसे कर पाएंगे हम लोग? फिर घर बैठने क्या कर सकते हैं? फिर ये तो सोचना पड़ेगा ना मोदी जी को। तो ये हालात जो हैं, ये शोरूम है जो शोरूम के अंदर काम करने वाले लोग हैं, या जो इस इंडस्ट्री के फ्रंट लाइन, अगर मैं कहूँ इंडस्ट्री के जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, ये वो लोग हैं। अगर ये हालात, जो डर का माहौल अगर इन लोगों के बीच में है, तो अगर बात करें जो लोग गहने बनाते हैं, जो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, जो बेसिक रूट्स पे काम कर रहे हैं, उनके साथ क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट है, और इस संकट की घड़ी में देश के प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है उस पर इम्प्लीमेंट करना देशवासियों का फ़र्ज हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ जो इस बात के साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, जो इस इंडस्ट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा क्राइसिस सा आने वाला है, उसके ऊपर भी सरकार को नज़र रखनी होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धोमन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।